तनेजा, आप अलग थलग करवाने के लिए कांग्रेस को, ममता बनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, या दरअसल कांग्रेस से बड़ी चुनौती शायद ममता बनर्जी दे दें, इस बात को लेकर थोड़ी मन में उहापोह है, थोड़ी खलबली मचने लगी है? नहीं, देखिए संदीप जी, मैंने 3 विपक्ष के नेताओं को सुना। उन्होंने आधे से ज्यादा समय जो है वो एकता पर नहीं लगाया विपक्षी, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते रहे। देखिए, हमारा लोकतंत्र हमारा देश का बड़ा खूबसूरत है। ममता जी अगर उनके बड़े सपने हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, लोकतंत्र है, किसी को भी अधिकार है। अरविंद केजरीवाल भी बनना चाहते हैं, शरद जी भी बनना चाहते हैं, और दूसरा आपने देखा मेरे ख्याल से स्टालिन साहब भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं बनना चाहेंगे, बहुत लोग बनना चाहते हैं। ये तो खूबसूरती है। प्रश्न इस बात का है कि आपकी किस लिए, आपने ममता जी का वेस्ट बंगाल में क्या रिकॉर्ड है, क्या उन्होंने क्या काम करके दिखा दिया, कौन सा वहां पे जो है बहुत बड़ा कोई आर्थिक परिवर्तन करके दिखा दिया, या ऐसा नेतृत्व दे दिया कि पूरा बंगाल की शक्ल बदल गई, धरातल बदल गया। लगातार तीसरी बार आप भी तो ये बात कहते हैं कि जनता ने चुना। जब बीजेपी से सवाल पूछे जाते हैं नरेंद्र तनेजा कि देखिए जनता ने भारी मैंडेट दिया, आपने पूरी ताल ठोकी, 3 से 75 आए, पर ममता 2016 से ज्यादा सीट लेकर गई ना। बीजेपी का जगरनॉट, आपका चुनावी रथ की टायर की हवा निकाल दी ना ममता ने, ये तो हकीकत है। मुझे बताइए संदीप जी, 3 से 75 सीटें आए, उसको अगर हवा निकालना बोलते हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप जरा परसेंटेज में निकालिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। अच्छा, दूसरी ना, इसमें 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, माफी से टोक रहा हूं 1 सेकंड के लिए। देखिए, जब ये आंकड़े दिए जाते हैं ना, आंकड़े छिपाते बहुत हैं और बताते कम हैं, और आप तो अर्थशास्त्री हैं नरेंद्र तनेजा। 2019 में आपने 18 सीटें जीती, और एक लोकसभा में 7 विधानसभा होती हैं, तो 126 सीटें आप जीत गए थे 2019 में, या बढ़त बनाई थी, पर रह गए 75-50 कम। संदीप जी, अब वेस्ट बंगाल से तो ममता जी कुछ कर नहीं पाए, उनका ध्यान तो वो भारत का नेतृत्व करना चाहती हैं, और वो तो एक परिवारवादी पार्टी है। वो वहां से दिल्ली आ जाएंगे, हमारे लिए तो मैदान साफ होगा। बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है ना। वो तो परिवारवादी पार्टी है, ममता जी के अलावा तो कोई है नहीं पार्टी में, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न इस बात का है, और किसी भी भाषा का व्यक्ति किसी भी भाषा का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मातृभाषा गुजराती है, हिंदी नहीं है, और गुजराती बहुत अच्छी बड़ी भाषा है, बहुत साहित्य है उसका, बहुत रिच लैंग्वेज है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि आप क्यों आना, क्या आपका रिकॉर्ड क्या है। मैं आपको बताता हूं, मैं अगर अपने गांव में जाऊं उत्तर प्रदेश में, वहां तो ममता जी को कोई नहीं जानता, और मैं चुनौती से कह रहा हूं संदीप जी, आप भी अपने गांव में जाके पूछ लीजिएगा, क्या ममता जी को लोग जानते हैं। और अभी आपने ये भी कहा ममता वर्सेस मोदी, ये चुनाव होगा, तो जानते नहीं है तो किस बात का टकराव। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि बीजेपी को टारगेट ये कर रहे हैं। लोकतंत्र है, होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, सुंदरता है, और ये पहले से इतने सा, लेकिन पर्सनल एम्बिशन और ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत आवश्यक नहीं। दीदी ज्यादा फियर्स कंपेटिटर हैं क्या? वो ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं। गांधी नेहरू परिवार को जैसे आपने टारगेट किया है, जो छवि बनाने की आपने कोशिश की है राहुल गांधी की, ममता बनर्जी के साथ वो खेल नहीं हो पाया है। मैं उस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी ज्यादा दिक्कत का सबब पेश करेंगी, या दरअसल विपक्ष की एकता खंडित होगी, कांग्रेस कहीं ममता का एक और मोर्चा वो आपके फेवर में काम करेगा? संदीप जी, आपके पैनल पर सारे लोग बहुत ही मैच्योर पॉलिटिक्स समझते हैं। ममता जी का जो राजनीतिक संस्कृति और स्टाइल है, खेला और ये वगैरह, वो सिर्फ बंगाल में ही कामयाब हो सकता है। अच्छा। वो सिक्का और कहीं नहीं चलेगा, पड़ोस के बिहार में नहीं चलेगा। उनकी जो सांस्कृतिक स्टाइल है, एक तरह से मिलिटेंट अप्रोच है, हर बात में जो है, ये हर जगह नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश का वोटर जो मेरा होम स्टेट है, बहुत मैच्योर है। इनका खेला उत्तर प्रदेश में शुरू होने से पहले ये टेला हो जाएगा, नहीं चलेगा। दंगल, लोकसभा का दंगल तीखा होने वाला है, एक तरफा होगा दंगल। क्या आप देखिए, आप फर्क समझिए संदीप जी, ये सारे दल जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनके नेता भी आपके पैनल पे हैं, सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। परिवार, इनको परिवार का विकास, आगे वाली जनरेशन का विकास, इनसे ये पूछे कि भाई आप बताइए आपका देश के लिए क्या एजेंडा है, विकास के लिए क्या एजेंडा है। अब ये खाली टारगेट करते रहना। अब तो कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, क्योंकि उनके पास जो साधन है, संसाधन है, धन है, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, इतने साल सत्ता में रही है, स्कैम स्कैंडल आपको पता है, उनकी जो रिसोर्सेज है, सब पार्टियों को अलर्ट रहना चाहिए। बीजेपी के पास रिसोर्सेज कम है, आप ये कह रहे हैं? हम उनके सामने की टिकते ही नहीं है। अच्छा। कांग्रेस पृथ्वी पे सबसे अमीर राजनीतिक दल है। कांग्रेस से धनी राजनीतिक दल इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। हम तो किसी की नजर नहीं आते, तो इसलिए उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और भस्मासुर है, वो अपने को ही भस्म करने में लगे हुए हैं। आपने ये देखा, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अच्छी बात कही, अरे भैया इतने वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका कांग्रेस के बाहर भी सम्मान था, आपने उनको अपमानित किया। भारतीय संस्कृति में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर वरिष्ठ, इतने वरिष्ठ नेता का आप अपमान करते हैं, तो देश और जनता, जिसकी ये बात करें, जनता नहीं भूलेगी। तो बंगाल में तो जो बीजेपी में आए सब लोग अब कतार लगाए हुए हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं कि ममता दी वापस ले लो, हमें माफी मांगते हैं, गलती हो गई। मैं जितने नाम आपने गिनाए जो पिछले 3 दिनों में तृणमूल कांग्रेस में आए हैं,
इनमें से कितने लोगों की राज्यसभा की सीट पर नजर है, कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा पहले खटखटाया, एक ने तो मेरा दरवाजा भी खटखटाया। मैं नहीं, बाबुल सुप्रियो तो आप ही के थे ना, केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे, छोड़ा मुकुल रॉय को आपने इतना सम्मान दिया, वापस चले गए। नहीं, राजनीति में हम ही लाए थे उनको, उसके बाद उनका राजनीतिक अनुभव क्या था आपने देखा, भाई ठीक है, वो डेमोक्रेसी है, कोई बात नहीं। प्रश्न इस बात का है कि ये जो नेता जिनके आपने नाम लेके, ये जो टीएमसी में जा रहे हैं, इनमें से अब ये क्यों जा रहे हैं, इसमें इनमें से तमाम लोगों की नजर राज्यसभा पे। ठीक है, ममता जी खुश अब टोटली रन आउट ऑफ टाइम। सुकेश, लास्ट एडिटोरियल कमेंट, जो ये लड़ाई की एक तैयारी दिख रही है। हाँ, तैयारी है, और इसकी गूंज हम सबसे पहले ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये गूंज सुनाई देगी 2024 तक, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 2024 के लिए ये बिल्डअप है। जो कई चुनाव, अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, वो भी एक फैक्टर है जो प्ले आउट करने वाला है। तो धीरे धीरे आप इसमें तीव्रता देखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को बड़ा रेखांकित कर दिया है कि वो एक राष्ट्रीय फलक पर लीड ले ली है इस बार। हाँ, इस बार उन्होंने लीड ली है, और एक सीरियस पॉलिटिशियन जिसका नेशनल एस्पिरेशन भी है, वो भी उन्होंने बता दिया है। उसका रोड मैप कैसे होगा, ये भी लगता है उन्होंने तैयार कर दिया। कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात।